बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफ़र केस जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान और उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ चल रहा है, उसमें ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुश्तमिल क्या बल्कि वो ख़ुद ही ये एक रुकनी बेंच जो है ये समाअत कर रहा है। चीफ़ जस्टिस ख़ुद इस केस की समाअत कर रहे हैं और आज इस केस की समाअत थी, जिससे ये लगता है कि शायद जब परसों तक ये समाअत जो है वो एडजर्न हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि जी शायद उनकी जो ज़मानत वाला मामला है वो उसके ऊपर फ़ैसला साजी जो है वो मरहला आ चुका है और जुमेरात को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कोई फ़ैसला जो है वो ज़मानत से मुताल्लिक़ सामने आ जाएगा। क्या इमरान ख़ान जो है वो इसमें ज़मानत हासिल कर सकेंगे, और अगर ज़मानत मिल भी जाती है तो क्या वो रिहाई भी पाएंगे, और इसके पीछे और कितने ऐसे केसेस हैं जो कि उनकी रिहाई की राह में रुकावट बन सकते हैं, ये हम पूछेंगे अवैस से, जो कि जिन्होंने कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसमें मुकम्मल समाअत जो थी वो रिपोर्ट की थी। अवैस, थैंक यू। ये बताइएगा कि एक तो ब्रीफ बता दीजिए कि आज की समाअत में क्या हुआ, फिर हम पूछेंगे कि ये अब इम्कानात क्या हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आज जब समाअत शुरू हुई तो क्योंकि इस समाअत का फ़ैसला हो चुका था कि ओपन कोर्ट में होगा ट्रायल इसका, और इसके अलावा क्योंकि अगर कोई हसास डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं तो वकला की वो इस्तदा पर दोनों वकला की मुशावरत के साथ वो फिर इन चैम्बर जो है वो पेश किए जाएंगे और वहाँ पर दलाइल उसके होंगे। आज अब रिमार्क्स दिए तो चेयरमैन PTI के जो वकील हैं सुलेमान सफदर, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उन्होंने ये कहा अपने दलाइल में कि यहाँ पर ना तो कुलभूषण यादव का केस है, ना ही यहाँ पर कुलभूषण है, यहाँ पर ना ही उसके अलावा अभिनंदन है। इसके अलावा क्योंकि ये साइफ़र केस जो है ये उस बुनियाद पर बनाया गया है, जो सीक्रेट एक्ट है वो 1 साल पुराना कानून है और उस कानून में तरामीम करके इस केस को उसके साथ मर्ज किया गया है। क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती सीक्रेट एक्ट के हवाले से। जो भी केस चले हैं या तो वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं, या वो नेवी की कोर्ट्स में चले हैं, या वो एयरफोर्स की कोर्ट्स में चले हैं, लेकिन ये पहला ऐसा केस है कि उस कानून को बुनियाद बनाकर उसमें तरामीम कर ख़ासकर, क्योंकि तरामीम भी सुलेमान सफदर की जानिब से कहा गया कि चैलेंज कर दी गई हैं, तो उन तरामीम को मद्देनज़र रखते हुए इस केस से मुतालिक मद्देनज़र रखते हुए तरामीम कर फिर ये केस जो है वो फ़ाइल किया गया। FIR जो है उसके बाद दर्ज की गई है। क्योंकि FIR में क्योंकि सुलेमान सफदर की जानिब से FIR अदालत में पड़ेगी, तो 2 मुल्ज़मान इस FIR में नामज़द किए गए हैं, जो कि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी हैं। अब क्योंकि सुलेमान सफदर की जानिब से जो अपने दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, दीगर जो वकला हैं वो अपने हतमी दलाइल इस केस में देंगे, और जो ख़ासकर जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से हमेशा से ये कहा गया है कि जो ख़ास तौर पर हसास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ओपन कोर्ट में नहीं रखा जा सकता, तो वो इन चैम्बर समाअत होगी उसकी। और लगता है यही हमें कि कुछ दिनों का ये मामला है। अगर चेयरमैन PTI की वकला टीम जितनी जल्दी इसको कंक्लूड करेगी उनके हक़ में बेहतर रहेगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस मामले में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर लेट सपोज कि जी इस साइफ़र केस में ज़मानत हो जाती है तो क्या इमरान ख़ान बाहर आ जाएंगे, कैद से बाहर आ जाएंगे? आइए देखें, क्योंकि साइफ़र केस में अब अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो जो खुसूसी अदालत है उसने 17 तारीख़ मुकर्रर की है फ़र्द जुर्म के हवाले से, और जो नकूल की कापियाँ हैं वो फ़राहम कर दी गई हैं। जहाँ साइफ़र का ट्रायल हो रहा है अडियाला जेल में। जी बिल्कुल, अडियाला जेल में। अब क्योंकि वकला की जानिब से नकूल तो वसूल नहीं की गई, लेकिन वो एक दफ़ा अदालत से अगली समाअत पर इस्तदा ज़रूर करेंगे कि मामला जो है ज़मानत का वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए ट्रायल को रोका जाए। लेकिन अब वो अदालत पर मुनहसर है, क्योंकि अदालत ने तो ये भी अहकामात जारी कर रखे हैं कि आइंदा समाअत पर जो सरकारी गवाहान हैं उनको हर सूरत अदालत पेश किया जाए। जहाँ तक आपकी दूसरे सवाल है कि ज़मानत के हवाले से, तो जो 9 जो ज़मानतें थीं जो कि ख़ारिज की गई थी इमरान ख़ान की, अब वो हाई कोर्ट से वापस ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा जा चुकी हैं, वही उन पर सुनकर समाअत करेंगे। एक केस जिसमें था कि उसमें अगर वो ज़ेर समाअत हैं 9 मुख्तलिफ मुकदमात में जो केसेस हैं वो ज़मानत के लिए फ़िक्स हैं, तो क्या इस दौरान गिरफ़्तारी नहीं हो सकती उन 9 केसेस में? इस दौरान गिरफ़्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक ज़मानत की दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं आ जाता या तो वो कन्फ़र्म हो जाएंगी या वो ख़ारिज हो जाएंगी। अगर ख़ारिज होती हैं तो इमरान ख़ान की नई गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी, अगर तो कन्फ़र्म हो जाती हैं तो फिर इमरान ख़ान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी सूरत में कि इमरान ख़ान पर कोई और ऐसा मुकदमा नहीं है जो मंज़र आम पर ना आया हो। वो जो 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादिर ट्रस्ट केस का मामला है वो भी तो है।
बिल्कुल, उसमें अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है, पहले वकला की जानिब से क्योंकि हमने देखा कि वो सुस्त रवि दिखाई गई, उसके हवाले से उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया था। लेकिन अब वो दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उस पर भी फ़ैसला होना अभी बाकी है। लेकिन इमरान खान को अगर साइफ़र केस में जहाँ तक हमारा ख़्याल है कि ज़मानत होती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर ज़मानत हो भी जाती है, तो इमरान खान पर पूरे मुल्क में 200 के करीब FIRs हैं। अगर इस्लामाबाद की हद तक बात करें, सिर्फ 40 केस जो हैं वो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं। अब 40 में से ज़्यादातर इमरान खान की तमाम तर केसेस में चेयरमैन PTI की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन जिन मुकदमात में नहीं हुई उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा सकती है। इससे पहले भी तो ये वाला मामला आया था कि जी 100 से ज़ायद FIR जो हैं वो इमरान खान पे दर्ज हैं, तो अदालत ने उसके ऊपर एक ब्लैंकेट ऑर्डर जो है वो जारी कर देते हैं कि जी ये अगर कोई मुकदमात हैं या इसके अलावा कोई और मुकदमात हैं तो या तो उनको सामने लाया जाए या फिर उनमें गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ऐसे कोई ऑर्डर्स पहले या अब आ सकते हैं? ऐसे ऑर्डर्स के लिए क्योंकि चेयरमैन PTI की तरफ से पहले हाई कोर्ट में इस तरह की दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस्लामाबाद की हद तक जितने भी केसेस हैं उनकी तफसीलात जो है वो फ़राहम की जाएँ, और वो हाई कोर्ट में फ़राहम की गई। लेकिन अब इस दौरान कोई अगर नया मुकदमा इमरान खान पर बनाया गया है या खुफिया रखा गया है तो उसमें उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है बिल्कुल, और इस हवाले से इनको फिर एक और नई दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि उसमें तमाम तर रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया था। अब इनको फिर नई दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी कि तमाम तर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोका जाए, और अगर कोई मुकदमा ऐसा है खुफिया है तो उसकी तफसीलात भी सामने रखी जाए। बिल्कुल। और ये जो 9 मई के वाक़यात के बाद 9 मई के जो वाक़या हुआ था उसके बाद जो थे वो बेशुमार लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज हुई हैं। उनका ट्रायल जो है वो हो रहा है, कुछ लोग कैद में हैं, कुछ लोग ट्रायल भुगत रहे हैं। तो ये वाला जो मामला था इमरान खान के ख़िलाफ़ 100 से ज़्यादा FIR वाला, ये 9 मई से भी पहले का था। यानी ये मामला पहले ही FIR का इंदराज जो है वो पहले ही शुरू हो गया था, और 9 मई के बाद तो फिर एक नया रास्ता जो है वो खुल गया था कि एक नए केस में मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ थानों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ जुरिस्डिक्शन, मुख्तलिफ़ हदूद में ये मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे थे, जिनका कि कोई सेंट्रल डाटा जो है था वो भी अवेलेबल नहीं था। तो अभी यही देखना है कि अगर तो मेन साइफ़र केस है से इसमें अभी ज़मानत अगर मिल जाती है तो ऐसी सूरत में, जैसा कि अवैस ने बताया कि जो दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है अल-कादिर ट्रस्ट वाला, उसमें भी बेल एप्लीकेशन जो है वो मूव है। जो 9 मुकदमात दूसरे थे उनमें भी जो है वो बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में दोबारा मामला जो है वो ज़ेर समाअत है। तो अगर ऐसी सूरत हाल सिर्फ यहीं तक रहती है तो फिर शायद उनकी रिहाई के जो इम्कानात जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ज़मानत मिलने की सूरत में बहुत रोशन है। लेकिन अगर हुकूमत या इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो अभी बाहर ना आएँ, तो फिर जैसा कि अवैस ने बताया कि जी बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं जो ऐसी सूरत में जो है वो सामने लाए जा सकते हैं, उनमें नई गिरफ़्तारी डाली जा सकती है, और नई गिरफ़्तारी के बाद ज़ाहिर है फिर वो रिहाई का अमल जो है वो फिर वहीं पे रुक जाएगा। तो ये देखना होगा कि अदालतें जो हैं वो इस केस को कैसे देखती हैं, और वकला जो हैं इमरान खान की टीम के, वो इस कॉम्प्लिकेटेड केस से कैसे निपटते हैं। थैंक यू।